राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। और मैं आपसे अब मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर रही हूँ, 9 नंबर वालों के बारे में। मैं जो आपको ये प्रेडिक्शंस लेट दे रही हूँ उसके पीछे मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और जिसके कारण मुझे ये सारी वीडियोस दोबारा बनानी पड़ी हैं। होपफुली आप समझ जाएंगे। तो मैं आपको जो थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस बताती हूँ आपका डे प्लान करने में काम आता है। अब ये मंडे तक तो आपको प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी, लेकिन संडे वाले दिन का प्रेडिक्शन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, उपाय नहीं बताऊँगी। तो हम बात करते हैं संडे से। मुझे लगता है संडे आपकी बहुत लड़ाई हो गई है किसी से और आप गुस्से में कहीं निकल भी गए हैं, यानी कि मैं मायके चले जाऊँगी, तुम देखते रहियो, ठीक है ना। आप लड़ झगड़ के बाहर निकल गए हैं या रास्ते में आपने लड़ाई कर ली है, कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो आप अब इस दिन तो कुछ हो नहीं पाएगा। मंडे की बात करते हैं। तो आप मंडे वाले दिन के लिए ये है कि आपके लिए कुछ नया आने वाला है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि वो शनि का प्रभाव लेता हुआ आ रहा है। वो शनि का प्रभाव लेता हुआ आएगा तो आपको डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा। आपने करना कि आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनो और शमी पत्र लेके, प्लांट होता है एक, उसके ऊपर छोटे पत्ते होते हैं, वो लेकर आप शंकर भगवान को शमी पत्र अर्पण कर दो। तो आपके लिए जो ये नई चीज़ आ रही है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी और आप जो इस चीज़ के बारे में सोच पाओगे वो आपके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को आपके लिए आपके गुरु जो हैं वो आपके सामने आएंगे और आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करेंगे। आप अपने गुरु से तालमेल बनाने की ट्यूसडे को कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको गुरु जो हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं अपने गुरु को अप्रोच करूं। करना क्या है आपने, गुरु आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास से आपको राहु जैसे अफेक्ट्स प्राप्त होंगे, ठीक है। आपको राहु जैसे अफेक्ट प्राप्त होंगे, यानी कि आपने गुरु को राहु के साथ मिक्स कर दिया है, आपने गुरु को सम्मान दिया ही नहीं, तो आपको उनके पास से कोई भी रिस्पॉन्स आती दिखाई नहीं देती। आप एक काम करो, उपाय के तौर पे एक तो मेडिटेशन करो, हाँ, और एक उसके बाद अपने माथे पे हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना। उसके बाद हम वेनसडे की बात करते हैं। वेनसडे वाले दिन आपने अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो और किसी न किसी पोजीशन में, जहाँ पर भी आप वो नेगेटिव सिचुएशन में थे, तो आप नेगेटिव सिचुएशन को तोड़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश और मज़े में हो, कोई भी दिक्कत नहीं आपको दिखाई देती। तो आप इस समय को एंजॉय करो। बहुत अच्छा किया आपने जो नेगेटिविटी ब्रेक कर दी या कुछ कर दिया। अब अपना समय जो है आप अपने परिवार में ही अर्पण करो। उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप किसी मेल की मदद ले रहे हैं। कोई पुरुष है जो आपको गाइड कर रहा है या आपको मदद कर रहा है और आपके अंदर से जो है नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कर रहा है। तो टू गुड कोई है आपके लिए जो आपकी मदद कर रहा है, तो आप वहाँ से मदद प्राप्त करिए और आगे चलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको कंधों में, सर में दर्द रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुर्बानियाँ की हैं। तो शायद आप सही ही कह रहे हैं कि आपने वाकई बहुत कुर्बानियाँ की हैं, लेकिन फ़िक्र मत करो, भगवान आपके साथ हैं और आपको मार्गदर्शन समय समय पर देते रहेंगे। उसके बाद आप सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे को आपके लिए क्या होने वाला है। सैटरडे को आप किसी न किसी के साथ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई चीज़ या कोई काम चला आ रहा है करने के लिए, बड़ी हेस्ट में वो चीज़ आपके पास आ रही है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बातों से वो काम निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि यू विल बिकम अ वेरी स्वीट टॉकर। धीरे धीरे करके मीठी मीठी जुबान के अंदर आप करके जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ की
जो वेग है उस चीज़ का, यानी कि वो चीज़ जो बड़े वेग से आपके पास आ रही है उसे आप उसे बड़े तरीके के साथ वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी वाणी को, मीठी वाणी का उपयोग करके, क्योंकि ज़्यादातर 9 नंबर वाले अपनी मीठी वाणी का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बड़ी ब्लास्टिंग सी वाणी होती है, वो गुस्से से बोलते हैं लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बोल ज़्यादा जाते हैं लेकिन दिल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता उनके कि वो ऐसा किसी के लिए करना चाहते हैं या बुरा बोलना चाहते हैं। उनका वेंट आउट ही ज़्यादा बोलना होता है। तो आप मेन करें क्या, उन बातों से ही आप अपना काम बना लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि अपनी वाणी के ऊपर काम कर लें। अब मैं ये वीडियो जो है यहीं समाप्त करती हूँ। मूलांक 9 वालों के लिए भी मैंने सारी प्रेडिक्शन बता दी है। होपफुली आप उसको अच्छे से मैनेज कर लें किस तरह से मैंने आपको बताया है। तो अब अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, आपकी प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।